कैलाश नगर विकास सेवा समिति के तत्वावधान में आज एक बैठक आहूत की गई, जिसमें अमरनाथ विद्याश्रम से और रेलवे लाइन के बीच में से होकर जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को रेलवे द्वारा जो चिन्हांकित किया गया है, सकरा करने का जो बात करी जा रही है, उस हेतु ये स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि लगभग 50 से 60 फुट चौड़ा था ये रास्ता, जिसको रेलवे द्वारा समय समय पर सकरा किया गया और इधर अमरनाथ का भी अतिक्रमण रहा, तो वो रास्ता जो है वो सकरा हो गया है। और ये रास्ता अमरनाथ के गेट से होता हुआ और गुरु नानक नगर को जोड़ता है। तो गुरु नानक नगर, ब्रज नगर, कैलाश नगर आदि कॉलोनियों का ये एकमात्र रास्ता है जो भूतेश्वर से उनको जोड़ता है। यही इस बात का विरोध है। साथ ही कहना उनका ये है कि जब सभी चीज़ें रेलवे के नक्शे के अनुसार हुई हैं, सारी बातें हुई हैं, तो ये तो जिला नगर निगम की जमीन के में बना हुआ रास्ता है, तो वो सुरक्षित रहना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? हरिशंकर गौतम। कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं आप? कम से कम 65-70 साल। 63। तो उस समय क्या स्थिति थी इस रास्ते की, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ ना, खाली जंगल ही जंगल वो जो है पूरा का पूरा बड़ा चौड़ा रास्ता था यहाँ पर। वो जो है श्री बाबा पे से सीधे निकलते थे। अच्छा, तो ये एक बहुत चौड़ा रास्ता था, जिसमें से कि आधा रास्ता इनका कहना है कि अमरनाथ विद्याश्रम होकर के जा रहा है। और इनकी कॉलोनी का आपका ट्रांसफार्मर कहाँ है? इनका जो ट्रांसफार्मर है कैलाश नगर का, वो भी अमरनाथ की बाउंड्री के अंदर है। तो कुछ ही अमरनाथ के द्वारा रास्ते का अतिक्रमण हुआ है और कुछ रास्ता रेलवे अब अतिक्रमण करने जा रही है, जिससे स्थानीय निवासी जो लगभग 40-50 हजार की संख्या में यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है और भूतेश्वर होकर के और गुरु नानक नगर को ये रास्ता जोड़ता है, तो एक बहुत ज्वलंत समस्या उठ खड़ी हुई है अचानक यहाँ पर, जब से रेलवे ने यहाँ पर चिन्हांकित किया है और इस तरह से एक सफेद निशान यहाँ पर लगाया है इस रास्ते पर और रेलवे ने, और उसकी क्या योजना है उसके विषय में तो वही बता पाएंगे। लेकिन स्थानीय निवासियों में एक संदिग्ध स्थिति बन गई है अपने भविष्य को लेकर, कैसे यहाँ से गुजरेंगे। और एकमात्र रास्ता है जो कैलाश नगर को, गुरु नानक नगर को भूतेश्वर से, इस क्षेत्र से जोड़ता है। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि रास्ता जो बहुत पुराना रास्ता है और उससे अवरुद्ध होने से बहुत लोगों को परेशानी होगी। इस रास्ते को चालू रोका जाए। कम से कम 15-16 फुट का रास्ता तो कम से कम हमको जो यहाँ से छूट रहा है इतना दिया जाए। इन्होंने लाइन खींची अमरनाथ गेट पे, इतने रास्ता तो आगे तक दिया जाए। और हमारे साथ में इस क्षेत्र के पार्षद भी खड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मनोज शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? तो बस इतना ही चाहेंगे, हमें रेलवे के किसी भी आगे क्या विकास कर रही है नहीं कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के समय में जनमानस की सबसे मूलभूत समस्याएं या उसकी जरूरत ये है कि रास्ता, पानी और लाइट जो है ये चाहिए। उसमें से हमारे रास्ते को केवल एकमात्र रास्ता है कैलाश नगर के लिए, ये उसे भी जो है रेलवे अपना जो है नए प्रोजेक्ट में बंद कर रही है। और अब हमारे पास सिवाय संघर्ष करने के, धरना प्रदर्शन के और अपने यही मांग हम कर रहे हैं कि हमें रेलवे प्रशासन हमें अपना रास्ता देते हुए अपना काम करे और हमें अपनी ये मूलभूत चीजों से हमें परे न करे। वरना यहाँ जो है निकलने वाला डैम्पियर से ये रास्ता भूतेश्वर को डायरेक्ट जोड़ता है। यहाँ से प्रतिदिन स्टूडेंट और रोज प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाहर निकलते हैं और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो डैम्पियर को भूतेश्वर से जोड़ता है, जिसमें नानक नगर, ब्रजनगर, कैलाश नगर की 3 कॉलोनियों को, तो ये मेन रास्ता है। डैम्पियर नगर के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। जी, आपका जो क्षेत्र डैम्पियर नगर भी आता है? जी, डैम्पियर नगर। तो ये है वार्ड नंबर 49 से पार्षद मनोज शर्मा से बातचीत करी हमने और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी परेशान है और भविष्य को लेकर उनके सामने अचानक एक संकट आन खड़ा हुआ है कि कैसे वो यहाँ रह सकते हैं और कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे यदि भविष्य में रेलवे द्वारा और एक दीवार लगा दी गई, यानी कि पूर्व में भी दीवारें लगाई गई हैं और धीरे धीरे इनके रास्ते को सकरा किया जा रहा है। जो एक 50 से 60 फुट चौड़ा रास्ता होता था कभी किसी जमाने में, वो अब सिकुड़ करके केवल 20 फुट चौड़ा रह गया है और उस 20 फुट चौड़े रास्ते को भी अब सकरा किया जा रहा है, मात्र 3 फुट का छोड़ा जाएगा। तो 3 फुट चौड़े रास्ते से कैसे इनके वाहन निकलेंगे, कैसे इनका जीवन यापन होगा, इस समस्या को लेकर के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रास्ता यहाँ से गुजरता है। और हम बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ से भी एक स्थानीय व्यक्ति है। क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? ललित चौहान। ललित चौहान जी हमारे साथ में है और हम जानते हैं ये इस क्षेत्र से अक्सर यहाँ से गुजरते हैं।
ये रास्ता रेलवे द्वारा सकरा किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से निकलते हैं, इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ से हजारों आदमी निकलते हैं। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता सकरा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हजारों आदमी निकलते हैं। मैं भरतपुरगढ़ मछली मार्केट पर रहता हूँ, मैं भी अक्सर यहाँ से निकलता रहता हूँ, तो ये रास्ता सकरा ना किया जाए। आपके माध्यम से प्रशासन शासन से मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और स्थानीय निवासी यहाँ से गुजर रहे हैं, सारी बातें हैं, और आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर खड़ी हुई है इस रास्ते के अवरुद्ध को लेकर, समस्या को लेकर के। आइए जानते हैं क्या है इनका अगला। यहाँ से अक्सर 4 पहिया वाहन भी गुजरते हैं इसी रास्ते से। बहुत चौड़ा ये रास्ता था जो अब धीरे धीरे सकरा किया जा रहा है, दोनों ओर से सकरा किया जा रहा है।